नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, आज आईवीएफ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूंगी। जब भी कोई मेडिकल प्रोसीजर एक पेशेंट को एडवाइस किया जाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। लाइक आईवीएफ में मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कुछ हैं जो नेचुरल प्रेगनेंसी से आईवीएफ प्रेगनेंसी में इंक्रीज होते हैं। तो मेरा जवाब है नहीं। हाँ, पर मेडिकेशंस जो हम देते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक आईवीएफ का प्रोसीजर कैसे होता है, जब हम आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तब हम एग्स बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ओवरीज में एग्स डेवलप करने के लिए हम कुछ इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। उस इंजेक्शंस की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक हेडेक, डिजीनेस, एब्डोमिनल फुलनेस। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ट्रांजिएंट होते हैं, बिकॉज जो हम गोनाड्रोपिन के इंजेक्शंस देते हैं उनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से 90% लोगों में इनके लिए कोई मेडिकेशंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हमको जानना चाहिए, वो है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये लगभग 5% लोगों में स्टडीज़ में देखा गया है। अब ये क्या होता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है, इसमें ओवरीज के आसपास जो पेरिटोनियल स्पेस होता है उसमें फ्लूइड भर जाता है, और इसी तरीके से जितने भी पूरी बॉडी में जितने पेरिटोनियल स्पेस हैं उनमें फ्लूइड इकट्ठा जमा होने लगता है, जिसकी वजह से माइल्ड सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन, ब्रेथलेसनेस, डिक्रीज्ड यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। पर 2 to 0.5% केसेस में रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है, जिसमें फ्लूइड्स जो है वो लंग्स में, लिवर में, किडनी में, इनमें इकट्ठा हो जाए और इनके फंक्शंस को डिसरप्ट करे। तो ऐसे कंडीशन में कई केसेस में हमको आईसीयू का एडमिशन भी लगता है। पर अच्छी बात यह है कि मेडिकल एडवांसेस की वजह से, नए ड्रग्स की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन 100% क्योर हो सकता है, 100% प्रिवेंट हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम आईवीएफ प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं उसको इंडिविजुअलाइज करें। लाइक जिनमें ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, जिनमें ज़्यादा हमको लगता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स होने का चांसेस है, तो ऐसे कंडीशन में हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल का यूज़ करें, और जो हम डोज देते हैं एफएसएच का उसको एडिक्वेट अमाउंट में दें, ओवर डोज ना करें। तो ऐसे में हम आईवीएफ OHSS को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन फिर अगर हम जो ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं, ट्रिगर इंजेक्शन कब लगता है, जब एक फॉलिकल मैच्योरिटी डेवलप कर लेता है, देन फिर ट्रिगर देते हैं और उसके 36 आवर्स के अंदर में हम एग्स का पिकअप कर लेते हैं। तो ये ट्रिगर इंजेक्शन में हम HCG का इंजेक्शन अवॉइड करना चाहिए हमें। इसके जगह पे हमें GnRH एगोनिस्ट का ट्रिगर यूज़ करना चाहिए। दोनों ही ड्रग्स एफिशिएंटली सेम हैं, रिजल्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो डेफिनेटली जिनमें हमको लगता है कि चांसेस ज़्यादा हैं OHSS डेवलप होने के, ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको GnRH एगोनिस्ट का ट्रिगर देना चाहिए। देन फिर नेक्स्ट, अगर हम जिस साइकिल में हमने पिकअप किया है उस साइकिल में फ्रेश ट्रांसफ़र एम्ब्रियोज का ना करके फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में फिर हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो इस तरीके से हम 100% OHSS का क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के इस मेडिकल एडवांसेस की वजह से जितने आईवीएफ क्लिनिक्स हैं वो सारे OHSS फ्री क्लिनिक्स हो चुके हैं। अब हम प्रेगनेंसी अब कंसीव हो गया नेचुरली, इसके बाद का जो भी प्रोसीजर, जो भी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसा ही डेवलपमेंट है। बस ये है कि हम जब एम्ब्रियोज का ट्रांसफ़र करते हैं तो हम जनरली 2 एम्ब्रियोज का ट्रांसफ़र प्रेफर करते हैं। तो ट्विन के चांसेस, ट्रिपलेट के चांसेस थोड़े से इंक्रीज होते हैं, और ट्विन और ट्रिपलेट की वजह से कुछ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक प्रीटर्म लेबर हो सकता है, डिलीवरी टाइम के पहले हो सकती है, मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं, देन फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। उसकी वजह से डिलीवरी अगर पहले होती है तो प्री मैच्योरिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, लो बर्थ वेट के चांसेस होंगे, तो इसकी वजह से बेबी को NICU एडमिशन्स के चांसेस होंगे। पर मेडिकल एडवांसेस, ड्रग्स, मल्टीपल ICUs, ये सब की वजह से अब इन सब चीज़ों में कंट्रोल हम ला चुके हैं।
तो आईवीएफ प्रेगनेंसी, अंत में आईवीएफ प्रेगनेंसी कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्जेनिटल अनोमलीज या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को नेचुरल प्रेगनेंसी से ज़्यादा नहीं बढ़ाता। तो डेफिनेटली अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, आपको एडवाइस किया गया है कि आईवीएफ साइकिल में जाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप बिल्कुल ही आईवीएफ के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर उपयोगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।